तो आज हम पढ़ेंगे टू टियर आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. द टू टियर आर्किटेक्चर इज सिमिलर टू द बेसिक क्लाइंट सर्वर मॉडल. जो टू टियर आर्किटेक्चर होता है डीबीएमएस का, वो सिमिलर होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल से. द एप्लीकेशन एट द क्लाइंट एंड डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस ऑन द सर्वर साइड. जो क्लाइंट एंड पे जो होता है एप्लीकेशन, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है डेटाबेस से जो सर्वर साइड पे होता है. APIs like ODBC and JDBC are used for this interaction. So these are two APIs which are used for this interaction, which is ODBC and JDBC. The server side is responsible for providing query processing and transaction management functionalities. जो सर्वर साइड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्वेरी प्रोसेसिंग और ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करने के लिए. तो टू टियर आर्किटेक्चर का यहाँ पे दिया गया है इमेज, जिसमें देख सकते हैं क्लाइंट में यूज़र और एप्लीकेशन है, दो कंपोनेंट है, यूज़र एंड एप्लीकेशन, और सर्वर में डेटाबेस है, डेटाबेस सिस्टम है. ऑन द क्लाइंट साइड द यूज़र इंटरफेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम आर रन. देखा हम लोगों ने कि क्लाइंट साइड पे यूज़र एप्लीकेशन और यूज़र एंड एप्लीकेशन रहता है क्लाइंट साइड पे. The application on the client side establishes a connection with the server side to communicate with the DBMS. तो क्लाइंट साइड के पास यूज़र एंड एप्लीकेशन होता है. जो एप्लीकेशन जो होता है वो डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है जो सर्वर साइड में होता है. For example, a library management system used in school or small organizations is a classical example of two-tier architecture. तो इसका एक एग्जाम्पल है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. इसमें देखते हैं क्लाइंट लेयर, जिसको टीयर 1 कहा गया है. दिस इज यूजर इंटरफेस दैट लाइब्रेरी स्टाफ और यूजर इंटरैक्ट विथ. तो टीयर 1 जो क्लाइंट लेयर है वो एक यूजर इंटरफेस है जिससे लाइब्रेरी स्टाफ और यूजर जो है वो इंटरैक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे माइट यूज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन टू सर्च फॉर बुक्स, इशू देम और चेक ड्यू डेट्स. और उसके बाद दूसरा लेयर हुआ इसमें डेटाबेस लेयर, जिसको टीयर 2 भी कहते हैं. द डेटाबेस सर्वर स्टोर्स ऑल द लाइब्रेरीज रिकॉर्ड सच एज बुक डिटेल्स, यूजर इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजेक्शन लॉग्स. जो डेटाबेस लेयर होता है उसमें रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं. जो सर्वर जो डेटाबेस सर्वर होता है उसमें रिकॉर्ड्स सब वो होते हैं, रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं. The client layer send a request to the database layer which process it and send back the result. जो client layer होता है वो पहले तो request send करता है database को, और वो process होता है database में, और database से result वापस जाता है client के पास. This separation allows the client to focus on the user interface while the server handles data storage and retrieval. तो टू टियर आर्किटेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जो ये सिमिलर होते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल से, और जो क्लाइंट एंड होता है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है इसमें डेटाबेस से, और इसमें जो एपीआईज यूज़ होते हैं वो ODBC JDBC होते हैं. ठीक है. जो सर्वर साइड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्वेरीज को प्रोसेस करके ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट फंक्शनैलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए. और इसमें जो होता है क्लाइंट, दो कंपोनेंट्स होते हैं, यूज़र एंड एप्लीकेशन. एप्लीकेशन जो होता है वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है डेटाबेस सिस्टम से सर्वर पे. ठीक है. अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ टू टियर आर्किटेक्चर ऑफ DBMS. इजी टू एक्सेस, ये इजी टू एक्सेस होता है, स्केलेबल, लो कॉस्ट, इजी डिप्लॉयमेंट. सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ टू टियर आर्किटेक्चर ऑफ DBMS. And one more, it is very simple. 2D architecture is easily understandable as well as simple because of the only two component. इसमें दो component होते हैं, client और server side, तो ये easy होता है और simple भी होता है. Now disadvantages of 2-tier architecture. Limited scalability. As the number of users increases, the system performance can slow down.
because the server gets overloaded with too many requests. तो लिमिटेड स्केलेबिलिटी होता है इसमें कि अगर यूज़र इंक्रीज हो जाते हैं तो सिस्टम परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाता है और सर्वर ओवरलोड हो जाता है बहुत सारे रिक्वेस्ट के कारण. तो लिमिटेड स्केलेबिलिटी इज वन ऑफ इट्स डिसएडवांटेज. नाउ सिक्योरिटी इश्यूज. Clients connect directly to the database, which can make the system more vulnerable to attack or data leaks. तो सिक्योरिटी इशू ये होता है इसमें जो क्लाइंट होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं डेटाबेस से, तो ये बहुत वल्नरेबल हो जाता है अटैक के लिए और जिससे डेटा लीक हो सकते हैं. देन टाइट कपलिंग. द क्लाइंट एंड द सर्वर आर क्लोजली लिंक्ड. इफ द डेटाबेस चेंजेस द क्लाइंट एप्लीकेशन ऑफन नीड्स टू बी अपडेटेड. तो ये जो क्लाइंट होता है और डेटा सर्वर जो होता है वो डायरेक्टली लिंक क्लोजली लिंक्ड होता है. ठीक है, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है डेटाबेस से. तो अगर डेटाबेस में चेंजेस आता है तो वो अपडेट होना ज़रूरी है क्लाइंट एप्लीकेशन में भी. डिफ़िकल्ट मेंटेनेंस. मैनेजिंग अपडेट, फिक्सिंग बग्स और एडिंग फीचर्स बिकम हार्डर व्हेन द नंबर ऑफ यूजर्स और सिस्टम इंक्रीजेस. So these are the disadvantages of two-tier architecture of DBMS.